श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग श्री आचार्य जीवनाथ कृत भाव प्रकाश का मंगलाचरण का अध्ययन किया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का तथा श्री कृष्ण जी का मंगल स्तुति किए हैं। अब इस श्लोक में हम देखेंगे कि किस देवता की स्तुति किए हुए हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रफुल्ल कमला नयना सकल वेद विद्याधरी कवींद्र रस नाग्रगा परम शुभ्र पद्मासना समस्त सुर वंदिता विमल कुंद मुक्तावली कवींद्र शशि सन्निभा जयति शारदा शारदा। अर्थात प्रफुल्ल कमलानना सकल वेद विद्या धरी कवींद्र रस नाग्रगा परम शुभ्र पद्मासना समस्त सुरवंदिता विमल कुंद मुक्तावली कवींद्र शशि सन्निभा जयति शारदा शारदा। अर्थात अब इसका हम अर्थ देखेंगे तो कह रहे हैं कि प्रफुल्ल कमल आनना सकल वेद विद्या धारिणी कवींद्र रस नाग्रगा परम शुभ्र पद्मासना समस्त सुरहि वंदिता विमल कुंद मुक्तावली कवींद्र शशि सन्निभा शारदा शारदा जयति। अर्थात कह रहे हैं कि प्रफुल्ल कमल आनना, अर्थात प्रफुल्ल का तात्पर्य ये हो गया यहाँ पे कि विकसित कमल, कमल के समान, आनना मुख वाली, और सकल वेद विद्या धारिणी संपूर्ण वेद विद्या को धारण करने वाली। और कह रहे कि कवींद्र रसनाग्रगा, अर्थात श्रेष्ठ कवियों की जिह्वा पर निवास करने वाली, रसनाग्रगा निवास करने वाली जिह्वा पे। परम शुभ्र पद्मासना, शुभ्र अर्थात अत्यंत श्वेत, पद्मासना कमल पुष्प पर निवास करने वाली, समस्त सुरहि वंदिता, अर्थात समस्त देवगण से वंदनीय, विमल कुंद मुक्तावली, अर्थात स्वच्छ कुंद मोती कवींद्र अर्थात ऐरावत एवं शशि प्रभा चंद्रमा के सदृश शुभ्र क्रांति वाली तथा तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाली श्री शारदा जी को जय हो। अर्थात इस श्लोक में आचार्य शारदा अर्थात सरस्वती जी की स्तुति किए हुए हैं। तो
इसमें यही कह रहे हैं कि विकसित कमल के समान मुख वाली, संपूर्ण वेद विद्या को धारण करने वाली, श्रेष्ठ कवियों की जिह्वा पर निवास करने वाली, अत्यंत श्वेत कमल पुष्प पर निवास करने वाली, सकल देवगण से वंदनीय, स्वच्छ कुंद मोती ऐरावत एवं चंद्रमा के सदृश शुभ्र कांति वाली तथा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली श्री शारदा जी को जय हो। अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि यस्योदये जगत पद्मं विकसत्यैव सर्वतः सततं तमहं वन्दे द्युमणिं त्रिजगन्मणिम्। अर्थात कह रहे हैं कि यस्योदये जगत पद्मं विकसत्यैव सर्वतः सततं तम अहम वन्दे द्युमणिं त्रिजगन्मणिम्। अर्थात यस्य उदय जगत पद्मं सर्वतः विकसत्यैव तम त्रिजगन्मणिं द्युमणिं सततम अहम वन्दे। अर्थात जस्य उदय जगत, जिसके उदय होने पर ही जगत पद्मम सर्वतः, जगत रूपी कमल विकसित होता है। विकसत्यैव अर्थात जस्य उदय जगत पद्मम सर्वतः विकसत्यैव, अर्थात जिसके उदय होने पर ही संसार रूपी कमल विकसित होता है, उन तीनों लोकों के परिणाम स्वरूप तम त्रिजगन्मणिम, अर्थात तीनों लोकों के परिणाम स्वरूप द्युमणिम, भगवान श्री सूर्य, सततम अहम वन्दे, अहम मैं सततम वंदना करता हूँ। अर्थात इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिसके उदय होने पर ही संसार रूपी कमल विकसित होता है, उन तीनों लोकों के परिणाम स्वरूप भगवान श्री सूर्य की मैं सततम वंदना करता हूँ, अर्थात मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो आप लोग पूर्व के पाठ से और इस पाठ में जो मंगल स्तुति आचार्य किए हैं, जिसमें सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की, दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण की और तीसरे श्लोक में शारदा जी की और चौथे श्लोक में श्री सूर्य की स्तुति किए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे ग्रंथों में केवल एक ही या दो ही मंगलाचरण होता है, परंतु इस ग्रंथ में आचार्य ने 4 मंगलाचरण किए हैं, अर्थात अलग अलग देवताओं की अलग अलग मंगलाचरण किए हुए हैं। इससे यही दर्शाता है कि आचार्य देवताओं के प्रति
और मंगलाचरण के प्रति कितने सजग हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब तक मंगल की कामना नहीं करेंगे तब तक ग्रंथ की पूर्ति होने में संदेह है। इसीलिए आचार्य ने श्री गणेश जी की, श्री कृष्ण जी की और भगवती शारदा जी की और श्री सूर्य की बहुत ही मनोहर स्तुति इस ग्रंथ में किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप केवल मंगलाचरण ही इस पाठ में जाने हैं, अर्थात पूर्व के पाठ से लेकर और आज के पाठ में केवल मंगलाचरण को ही आपने जाना है। अगले पाठ में अब विषय प्रवेश या विषय प्रयोजन जो है उसका अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।